चंगेज खान एक महान मंगोल शासक था। वह दुनिया का सबसे निर्दयी शासक होने के साथ साथ एक बेहद अनुशासित, शक्तिशाली, चतुर मंगोल शासक भी था, जिसने अपनी रणनीति और कुशलता के चलते 1206 से 1227 के बीच यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्से को जीत लिया था और अपने मंगोल साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। इसलिए उसकी गिनती दुनिया के महानतम शासकों में होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं चंगेज खान के विषय में ऐसे ऐतिहासिक नॉलेज फैक्ट 109 यूट्यूब चैनल पर। दुनिया के सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान ने लगभग पूरी दुनिया में अपनी फतह कर ली थी। उसने सबसे पहले यूरोप और एशिया के ज्यादातर हिस्से को तबाह कर दिया था। इसके बाद उसने मंगोल के पूर्व में चीन के किन साम्राज्य को भी खत्म कर डाला था। फिर उसने कोरिया को जीत लिया था। यही नहीं, चंगेज खान की निर्दयता का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन के दक्षिण सुंग साम्राज्य, जिसने इसके कई युद्धों में सहायता की थी, लेकिन उसने सुंग साम्राज्य को भी नहीं बख्शा। हालांकि वह सभी धर्मों को मानने वाला था, जिसने किसी एक धर्म या मजहब को अपने जीवन में नहीं अपनाया था। दुनिया का सबसे क्रूर सेनापति चंगेज खान 1162 ईस्वी के आसपास वर्तमान मंगोलिया के उत्तरी हिस्से में स्थित ओनोन नदी के पास टिमुजिन के रूप में जन्मा था। दरअसल जब वह महज 10 साल का था, जब कबीले की लड़ाई में उसके पिता येसुजेई बगातुर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद वह हिम्मत नहीं हारा, बल्कि पिता की मौत के बाद उसके अंदर का सारा खौफ खत्म हो गया। धीरे धीरे उसने अपनी मजबूत संगठन शक्ति के बल पर खानाबदोश समुदायों को इकट्ठा किया और एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा। वहीं अपनी क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले चंगेज खान की शादी 12 साल की छोटी सी उम्र में बोर्ते के साथ हुई थी। वहीं शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी का एक विद्रोही कबीले द्वारा अपहरण कर लिया गया था। वही चंगेज खान का सगा भाई जुमका उसका एक भरोसेमंद साथी था। हालांकि जुमका बाद में उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था। इतिहासकारों के मुताबिक चंगेज खान के पिता को उसके ताऊ ओ खान और शक्तिशाली कैराइट ने बेहद दर्दनाक मौत दी थी, जिसके बाद 1203 ईस्वी में चंगेज खान ने अपने पिता के हत्यारे ओ खान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था और 1206 ईस्वी में अपने सगे भाई और सबसे बड़े दुश्मन जमुका को हराने के बाद वह स्टेपी क्षेत्र का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली योद्धा बन गया था। वहीं 1206 ईस्वी में उसके प्रभुत्व को देखते हुए मंगोलों की सभा कुरिलताई ने उससे अपना सरदार बना दिया था। इसके साथ ही उसे महानायक भी घोषित कर दिया गया था, जो आगे चलकर चंगेज खान के नाम से मशहूर हो गया। मंगोलों की सभा कुरिलताई का सरदार बनने के बाद चंगेज खान बेहद ताकतवर शासक बन चुका था। कहा जाता है कि उसकी सेना जहां गुजरती थी, उसके पीछे तबाही की कई कहानियां छोड़ जाती थी। चंगेज खान की क्रूर मंगोल सेना ने 1209 ईस्वी में चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीलियालोंग को बुरी तरह पराजित कर दिया था। इसके बाद 1215 में पेकिंग पर जीत हासिल कर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया और फिर उसे दक्षिण के सुंग साम्राज्य, जिसने उसकी कई लड़ाइयों में मदद की थी, बाद में उसने इसे भी तहस नहस कर डाला था। जहाँ 1234 ईस्वी तक चीनी राजवंश के खिलाफ उसने जमकर विद्रोह किया। इसके बाद वह वापस मंगोलिया लौट गया था। इसके बाद चंगेज खान ने अपने विजय अभियान के साथ यूरोप की तरफ कूच किया, जहाँ 1218 ईस्वी में काराखितई को हरा देने के बाद उसने ख्वारिज्म की तरफ अपना विजय अभियान को आगे बढ़ाया। 1206 से 1227 तक चंगेज खान ने चीन से लेकर समरकंद, गुरगंज जैसे विश्व के कई बड़े राज्यों को जीतकर अपना मंगोल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इस तरह चंगेज खान ने विश्व के करीब 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर राज करने वाला सबसे पहला शासक बन गया था। चंगेज खान के बाद आज तक कोई भी शासक विश्व के इतने बड़े क्षेत्र में अपना शासन नहीं कर सका। ईरान में अपने विजय अभियान के दौरान उसने 75% आबादी की जान ले ली थी। चंगेज खान ने निर्दयता पूर्वक उज्बेकिस्तान के सबसे बड़े शहर बुखारा और समरकंद को जला दिया था। दुनिया के सबसे बर्बर और निर्दयी शासक चंगेज खान ने ईरान में जिस शासक पर आक्रमण किया था, तब उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्णी उसके भय से वह सिंध नदी के तट पर पहुंच गया था। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया का सबसे बर्बर शासक इल्तुतमिश पहले भारत को रौंदते हुए असम के रास्ते मंगोलिया वापस जाना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश के हार मानने और अपनी बीमारी की वजह से भारत आते आते वापस लौट गया और वो इस तरह से दुर्दांत चंगेज
खान की बर्बरता और भयानक बर्बादी से बच गया। वहीं दुनिया का सबसे खौफनाक शासक चंगेज खान की 1227 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके मृत्यु को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि चंगेज खान की मौत घोड़े से गिरने की वजह से हुई थी। वहीं चंगेज खान के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वे चाहते थे कि मरने के बाद किसी को उसकी कब्र के बारे में पता नहीं चले, इसलिए उसकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए उसके शव को दफनाने गए सभी सैनिकों को मार दिया गया था। चंगेज खान की मौत के बाद उसका बेटा ओगताई उसका उत्तराधिकारी बना, जो कि चंगेज खान के विपरीत एक शांति प्रिय और दयालु शासक था। वहीं उसकी मौत के कई सालों बाद भी मंगोल साम्राज्य का शासन रहा। इस तरह चंगेज खान इतिहास में सबसे जालिम, क्रूर और निर्दयी शासक के रूप में मशहूर हुआ, जिसने दुनिया के कई हिस्सों में बर्बरता पूर्वक अपना साम्राज्य स्थापित किया था और कई बड़े शहरों को तहस नहस कर एक बड़ी आबादी का सफाया कर दिया। जहां 41 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने विजय अभियान की शुरुआत की और अपनी मजबूत संगठन शक्ति और ताकत से दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राज किया। चंगेज खान भले ही इतिहास का सबसे दुर्दांत शासक था, लेकिन उसके सैन्य युद्ध कुशलता, समझदारी, अनुशासन, काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और मजबूत संगठन शक्ति की वजह से वह अपने मंगोल साम्राज्य को दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में स्थापित करने में कामयाब हो सका था। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए।